अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 102 पाकिस्तानी सोल्जर किल्ड इन अ मैसिव अटैक बाय बलोचिस्तान। तो देखते हैं वीडियो, तो करते हैं वीडियो। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो। और पाकिस्तान में सिर्फ बलोचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है, इंडियन आर्मी में तो चला जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं। इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। गलती पूरी दुनिया की होती है। जो बाइडेन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में। शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, और बीएलए का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द बीएलए। और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कांटेक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा, ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलोचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों, वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए। और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। इतने तादाद में दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 130 बंदे मार दिए, एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये ऑपरेशन पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से इन्होंने बाहर जाके एम्बुश करा, किस तरीके से कैंप के अंदर इन्होंने हमला करा, पहले वो बताऊंगा। फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि बलूचिस्तान में ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा अटैक है इन रीसेंट मेमोरी। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं। मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे, इसका नाम दिया ऑपरेशन हेरॉफ। ऑपरेशन हेरॉफ, ये 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त को ये अंजाम इन्होंने दिया। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन और बेला कैंप है पाकिस्तान आर्मी का, बलूचिस्तान में कैंप है जिसका नाम है बेला कैंप। बेला कैंप पे मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया। दोस्तों, यहां पे महल बलोच, पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। दिस वॉज एन अटैक। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड ने चेक पॉइंट सेटअप करे बाहर कि कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको वहां से ठोक दिया। क्लासिकल एम्बुश, क्लासिकल एम्बुश। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ये तो खैर भारत का नाम लेंगे, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बार बहुत पहले भी बात बोली थी तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। इतनी एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स, देखिए पाकिस्तान में हथियार हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। हथियार तो खैबर पख्तूनख्वा में भरा पड़ा है, राइट? लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेके, इस आर्ग्यूमेंट को लेके मैं कहां जा रहा हूं?
यार पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने WT खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हैं हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार, या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके, दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। अब देखो ये दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से 102 मारे गए हैं फौजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू हकाल, जो कि BLA का मीडिया सेल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का मीडिया सेल है, उसने कहा है कि 130 मारे गए हैं। राइट? बेला कैंप के अंदर ही 68 बंदे मारे गए हैं। 68 हैव बीन किल्ड इनसाइड बेला कैंप। बहुत बड़ा नंबर है 68। आप एक फौजी कैंप के अंदर गए और आपने ठाठा ठाठा कर दी पूरी। पर्सनल किल्ड इन रोड ब्लॉक सेटअप बाय फतेह स्क्वाड एंड STOS। अच्छा, ये भी BLA के दो हिस्से हैं, फतेह स्क्वाड, एक फतेह स्क्वाड है और एक है स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड। इन लोगों ने कैंप के आसपास रोड ब्लॉक लगाए। जाहिर सी बात है, जब ये बंदे फंस गए अंदर और यहां पे मजीद ब्रिगेड अंदर इनके साथ फायर कर रही है, तो इन्होंने STOS और फतेह स्क्वाड, जो कि इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि BLA का हिस्सा है, जैसे मजीद ब्रिगेड है वैसे ये लोग हिस्सा है, इनको बोला कि तुम सामने रोड ब्लॉक सेटअप करो अपने। क्यों सेटअप करो रोड ब्लॉक? भाई रोड ब्लॉक से क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अंदर या बाहर कोई भी जाएगा उसको ठोकना। दोस्तों बात ऐसी होती है कि जब आप कहीं पे अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज, अपने साथियों की मदद करना, बाहर ही ठोक दो, उनको अंदर मत घुसने दो। यह भी प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया और यहां पे मार गिराया इतनों को 130 कह रहे हैं BLA वाले, और इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है 102। अब मूसा खेल में अटैक, वन ऑफ द हाईवेज ब्लॉक्ड इन राराशाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मूसा खेल, बलूचिस्तान। BLA गनमैन ऑफलोडेड पैसेंजर्स फ्रॉम बसेस, ट्रक्स एंड व्हीकल्स, और 23 बंदों को मार दिया। भाई ये भी 26 तारीख को हुआ था। यहां पे एक तरफ ये कांड चल रहा है बेला कैंप में, जहां पे पाकिस्तानी फौजियों को मारा जा रहा है, वहां पे 23 बंदों को निकाला, राइट, और उनके आई कार्ड चेक करें। अब देखो बस जा रही हैं, रोको, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, अब बसें जा रही हैं हाईवे पे, रोको 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 रोको, हाँ आओ बाहर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो, आई कार्ड दिखाओ अपना, दिखाओ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। देखा भाई साहब, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, अच्छा ठीक है ठीक है। और वहां पे जितने भी पंजाबी थे उनको निकाल के ठोक दिया। टोटल पंजाबी यहां पे जो मारे गए हैं 23। ऑल विक्टिम्स बिलोंग टू पंजाब प्रोविंस, और आग भी लगा दी गाड़ियों को, 23 बंदों को मार दिया। अब BLA का यह कहना है कि हमने आम पंजाबियों को नहीं मारा, यह BLA कह रहा है। BLA यह कह रहा है कि जो ये 23 बंदे मरे हैं रोड ब्लॉक करके, जिनका हमने आई कार्ड देखा है, वो फौजी थे, लेकिन सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे।
दे वर ट्रैवलिंग इन प्लेन क्लोथ्स, ये सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे और सादी वर्दी में ट्रैवल करते करते इतना बड़ा कांड हो गया वहां पे और सबको आइडेंटिफाई करा, फौजी हैं, मार दिया, बीएलए का कहना है। जबकि बाकी लोग, पाकिस्तानी मीडिया और आईएसपीआर ये कह रहा है कि जानबूझ के ये देखा पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, ठोको। अब दोस्तों, पंजाबियों को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता, सिंधी पसंद नहीं करते, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पश्तून है वो पसंद नहीं करते पंजाबियों को, और बलोच ये भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पंजाबियों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं इन लोगों ने सारे वसाइल हड़प लिए, जैसे कि सुई गैस। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये टीस कहां से, ये दर्द कहां से उभरता है। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती, सारी की सारी सुई गैस पंजाब, अब तो सुई गैस लगभग खत्म ही हो गई, सारी की सारी गैस बलूचिस्तान से निकल के पंजाब जाती है। यहां पे औरतें, बलूचिस्तान की औरतें जो हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, उनको फेफड़ों की बीमारी हो गई, वो क्योंकि वो लकड़ियां, और बलूचिस्तान में वैसे ही हरियाली इतनी है नहीं, लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जबकि उनका पहला अधिकार है, उनका पहला हक बनता है गैस पे। इट इज देयर फर्स्ट राइट कि भाई बलूचिस्तान की गैस है, पहले हमें तो, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो भेज देना। नहीं, पाकिस्तानी पंजाबियों ने बोला कि गैस वैस तुम क्या करोगे यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें अकल है, गैस कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, सारी की सारी गैस लाहौर जाएगी, सारी की सारी गैस गुजरावाला जाएगी, कहीं XYZ जाएगी, पंजाब में जाएगी, तो यहां पे बहुत कम मिली। दूसरी चीज है कि इन्होंने चाइनीज को वहां पे फंसा दिया। पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने चाइनीज को बोला कि भैया आप गवादर आ जाओ, गवादर में पूरी की पूरी मछलियां मार ली, वहां पे लोग खड़े हो गए। यानी कि बलूचिस्तान में पूरी बगावत है, जो आम लोग हैं वो सड़क पे आ गए। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं बलोच? मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब करते क्यों हैं बलोच। आप कह रहे हैं साहब इतना संगीन मामला है, अटैक कर दिया मिलिट्री कैंप पे और लोगों को बस से निकाल के मार दिया। बात यह है कि जब बलोचों ने बोला कि हमें अपना हक दे दो, मैं वायलेंस कंडोन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा, एज अ कमेंटेटर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूं कि होता क्यों है ये। आपने किसी से सब कुछ छीन लिया, आपने उसकी उम्मीद छीन ली, आपने सब कुछ छीन लिया, लोग जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, ठीक है, औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही ये मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई, अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम ये बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो, पर अगर मर गया ये तो बता दो कि मर गया है। इनको ये भी नहीं बताया, ठीक है, किसी का हस्बैंड, पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना, आपने देखा है कि बीएलए वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी बलोच ने सिंधी मार दिए? बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग, जो कराची में ज्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को, स्पेसिफिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा सिंधी मार दिए ना, उनकी बात ही नहीं करते वो। जहां तक बलोच है उनका दुश्मन क्लियर है, और उनका दुश्मन है लाहौरी, उनका दुश्मन है पाकिस्तानी पंजाबी, उसी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मूसा खेल के अटैक की मैंने बात करी, जिसमें कि 23 बंदे मार दिए गाड़ी से नीचे उतार के, और फिर कलात डिस्ट्रिक्ट, यहां पे 9 बंदे मार दिए, जिसमें से 4 पुलिस अफसर थे और 5 पासर बाय थे। ऐसी पुलिस वालों को मारने के चक्कर में वो 4-5 बगल वाले भी निपटा दिए इन लोगों ने। बोलान टाउन में रेलवे लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान एंड रेलवे ब्रिज लिंकिंग क्वेटा टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड यूजिंग एक्सप्लोजिव्स। पूरा का पूरा पुल उड़ा दिया, क्योंकि यहां पे क्वेटा जो कैपिटल है बलूचिस्तान की राजधानी है, उसको रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से ज्वाइन करता है ब्रिज, बारूद से इसको बिल्कुल उड़ा दिया। और मस्तुंग में एक पुलिस स्टेशन था, उसको अटैक करा और काफी गाड़ियां जला दी। अब दोस्तों बात यह है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस में बोला है कि भाई 21 टेररिस्ट हमने मार दिए, वी हैव किल्ड 21 टेररिस्ट्स। ऐसा आईएसपीआर बोल रहा है कि साहब हमने 21 टेररिस्ट फड़का दिए, लेकिन उन्होंने 130 मार दिए तुम्हारे यार, 130 मार दिए। अब
आपको पता है अकबर बुगटी? अकबर बुगटी की याद है आपको? नहीं, आपको नहीं पता होगा दोस्तों। अकबर बुगटी एक बहुत बड़ा बलोच लीडर था, बहुत बड़ा बलोच लीडर था। वो पहाड़ों में चला गया। ही वॉज अ वेरी बिग नेम। अकबर बुगटी इज नॉट अ स्मॉल नेम, छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है अकबर बुगटी। मुझे ऐसा याद है कि 2001 मिनट मैं देखता हूं, यस 2006 में इसको परवेज मुशर्रफ ने मरवाया था। 2006 में परवेज मुशर्रफ ने मरवाया था। और ये जो अटैक हुआ है फौजी कैंप में, इसी की डेथ एनिवर्सरी पे हुआ है, ऐसा बलोच कह रहे हैं कि साहब अकबर बुगटी साहब को इसी दिन मारा था पाकिस्तानी फौज ने। तो हमने बोला कि नहीं, आज ही के दिन इनके ऊपर अटैक करेंगे। ये अटैक इनके ऊपर करा है। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे अटैक ये लोग, तुर्बत में 2015 में 20 पंजाबी मार दिए थे इन्होंने। 23 में अक्टूबर 2023 में 6 पंजाबी मार दिए केच में। और अप्रैल 2024 में 9 बंदे मार दिए नोशकी में, उनका आई कार्ड चेक करके कि ये पंजाबी हैं क्या हैं। जब पता लगा पंजाबी हैं, ठोक दिया। अच्छा, ये होता क्यों है? अब छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं, होता क्यों है दोस्तों। ये खून की होली जो चल रही है ना बलूचिस्तान में, ये बंद नहीं होने वाली। क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ने इतना ज्यादा जुल्म कर दिया, इतना ज्यादा जुल्म कर दिया। और ये लोग ये समझने को तैयार नहीं हैं कि देखो, आप बलोचों से बात कर लो ना, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आप बात कर लो उनसे, आप बात कर लो, तुम्हारा मसला क्या है। और शुरू में बात नहीं करेंगे, शुरू में बात नहीं करेंगे। आपको हो सकता है 10 साल लगे। आप एक बार जाओगे मना कर देंगे, 2 बार जाओगे मना कर देंगे, 3 बार जाओगे मना कर देंगे। वो नोबडी विल टॉक टू यू, बट यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू बी एट इट। अगर आप मानते हैं कि बलोच के लोग, बलोचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच हैं जो लोग, वो आपके लोग हैं, अगर आप ये मानते हो, अगर आप मानते हो दुश्मन है तो फिर बम ही मार दो उनके, कहानी खत्म कर दो। फिर तो कोई स्टोरी नहीं है ना कि बलोच दुश्मन है तो फिर मारो। पर अगर दुश्मन नहीं है, आपके लोग हैं, आप बात करो। पाकिस्तानी स्टेट बात नहीं करता। पाकिस्तानी स्टेट हर चीज चाहता है कि दम से सॉल्व कर दे। अब दम से आप सॉल्व कर नहीं सकते, राइट? क्योंकि फिर पलटवार होगा। अब पलटवार होगा, वो 130 ले गए, 130 बंदे ले गए, राइट? अब पाकिस्तानी स्टेट कैसे रिएक्ट कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया तो दुमछल्ला है आईएसपीआर का, ठीक है। इनके बड़े बड़े एंकर जो बढ़ के मारते हैं, इनको एक फौजी कप्तान मेजर का कॉल आ जाए तो जो बड़े बड़े नाम है ना, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े हल्ला करने वाले स्टूडियो में कि रादी साजिश है और है करते रहते हैं, जितने भी लाहौरी हैं इनके एंकर, एक कप्तान मेजर का कॉल आ जाए कि जी मैं आईएसपीआर से बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहो, ठीक है। एक तो मैं व्हाट्सएप भेजा है, पढ़ के बताओ। ये पढ़ के बताएंगे लाइव टीवी पे। दे टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी। और इनको लगता है कि बहुत बड़े पेट्रियट हैं ये लोग, हुबुल वतनी का सबूत दे रहे हैं, अपने देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं। ये अंधा पाकिस्तानी फौज के डिक्टेशन मान के, ऐसा इनके एंकर समझते हैं। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है वहां पे जाके बोलना रॉ की साजिश है, बड़ा आसान है। और यही पाकिस्तानी करते चले आए हैं। जब भी इनके यहां मुसीबत होती है, रॉ की साजिश। ये मैच हार जाते हैं तो क्रिकेट बॉल के अंदर माइक्रोचिप है, ठीक है, जिससे बॉल स्विंग हो जाती है, राइट? रोहित शर्मा टॉस कर रहा है तो वो बीच में नहीं गिर रहा, बाहर गिर रहा है। जो पाकिस्तानी पंजाबी है, खासतौर से लाहौरी दोस्तों, लाहौरी की एक खासियत है, गलती कभी लाहौरी की नहीं होती, गलती पूरी दुनिया की होती है। जो बाइडेन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में। शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन लाहौरी कभी गलत नहीं हो सकता। साजिश हर समय बाहर वाले की है। और इस मामले में जिसमें 130 बंदे फड़का दिए बीएलए ने, इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। और जो 50-60 हजार डिसअपियरेंसेस हैं, जो बलोच यूथ को गायब कर दिया दोस्तों, मैं कहना नहीं चाहता यहां पे मैं, क्योंकि फिर वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। जिस तरीके से दुर्गत करते हैं और लोगों की जिस तरीके से बॉडीज मिलती हैं, मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान में आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने आपको यहां पे सच बता दिया ना, आप अपने कान में ऐसे उंगली डाल के बोलेंगे मेजर साहब बस और मत सुनाओ, हमसे सुना नहीं जा रहा। ऐसा इन्होंने करा है। मैं आपको छोटी सी और एक बात बताता हूं जो मैं बता सकता हूं और मैंने पहले भी बताई है। ये डराने के लिए, अपना खौफ है ना, अपना खौफ बांधने के लिए बलोचों के बीच में 2-3 बलोच यूथ को हेलीकॉप्टर में ले गए। यंग लड़के हैं, 18, 19, 20 साल के, उनको हेलीकॉप्टर में ले गए और जिंदा हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। उनके गांव में ले गए, 1000-2000 फुट वहां से नीचे फेंक दिया। दहशत, पाकिस्तानी फौज आ गई, कांपो। अब पता लगा पाकिस्तानी फौज कांप रही है क्योंकि बलोचों ने घुसकर ठोक दिया सबको अच्छी तरीके से। लेकिन ये वायलेंस तभी बंद होगा जब पाकिस्तानी पंजाबी मानेगा कि गलती उसकी है, जब पाकिस्तानी पंजाबी कबूल करेगा कि कमी उसमें है और बात करेगा। यही चीज पाकिस्तानी पंजाबियों ने, जबकि
Zulfikar Ali Bhutto was not Punjabi, he was Sindhi, but the establishment is largely Punjabi in Pakistan. यही गलती पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट ने 1971 में करी थी, 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यही गलती ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं, यही गलती ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, यही गलती। बात ना करना, दम पाकिस्तानी फौज जाएगी, मसल देगी सबको। मसलो, जाओ मसलो। पता ना अब यही एक खबर चल रही है, हम जिधर भी जा रहे हैं ना कि एक देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने ना अटैक किया है पाकिस्तानी आर्मी पर। क्योंकि पिछले दिनों में ना एक दो दिन पहले तो उन्होंने एक ये अटैक किया था कि जब पाकिस्तान के कुछ पुलिस के जवान थे ना, कुछ नहीं बहुत 3-4 गाड़ियां थी और बारिश होगी, उनकी जो वहाँ पर एक ना फंस गई थी, मतलब गाड़ियां है ना वो फंस गई थी। तो तब तो उनको तो कच्चे का डाकू बोल रहे हैं, ये सब एक मिले जुले ही हैं। उन्होंने एक ऊपर से रैकेट लॉन्चर भाई मारा और वही मतलब ना उन्होंने एक ख़त्म कर दिया इतने ज़्यादा जवान। और फिर भी ना एक ऐसे ना चुप हो गए, मतलब ये इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उन पर जा कर के कोई हम एक्शन ले, वहाँ से उनको पकड़े। ऐसे ही इधर एक ट्विटर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ छाप दी, हम उनको पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, लेकिन उनको इन्होंने ना अभी तक कोई पकड़ा नहीं, ना कोई हमें कोई न्यूज़ देखने को मिली है। और आज एक और हमें न्यूज़ देखने को मिल गई कि जो एक बस थी ना, वो पंजाब से एक बलूचिस्तान की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने वहाँ पर उसको पकड़ कर उसमें से उन्होंने आईडी कार्ड चेक करके उसमें से जितने भी लोग एक पंजाबी थे ना, पंजाबी रीजन के या इधर पंजाब से गए थे, उन्होंने यहाँ से पकड़ कर बाहर निकाल के सबको एक एक गोली मार दिया। इतना ज़्यादा एक उनके अंदर नफरत एक पैदा कर दी गई। उसका रीज़न यही है कि जो उनके ऊपर एक अत्याचार किए जा रहे हैं, जो एक जुल्म ढाया जा रहा है, एक आम आवाम जो एक बच्चे पढ़ते हैं उनके अच्छे, उनको उठा लेते हैं। उनकी जैसे इन्होंने एक फुटबॉल की पूरी टीम थी, इतना अच्छा खेलते थे वो लड़के, इन्होंने पूरे सब के सब अगवा कर लिए और ना वापस उनका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, क्या उनका बना, कोई उनका आता पता नहीं। बेचारे माँ बाप रो धो के आखिर लौट ही जाते हैं। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर एक नफ़रत पैदा होगी। जब नफ़रत पैदा होगी तो उन्होंने यही कहना कि हम हथियार ही अपना उठाएं, यही उनके पास एक रह गया हल, और कोई नहीं है कि ये एक रुक जाए। चलो एक उनके साथ एक मिलकर चलें, चाइना के साथ ये इतने ज़्यादा वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके बंदे लें, उनको दें मदनियात, उनके एक जो पढ़ रहे हैं उनको आगे पढ़ने दें, तो फिर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये एक उल्टा काम करेंगे, जो भी एक बेचारा पढ़ता है या कुछ करता है उसको एक उठाएंगे, तो यही इनको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा वहाँ से। नहीं वाकई सही बात है यार, एक मतलब कि एक फिर से एक चीज़ें मेंशन में आ गई हैं पाकिस्तान को लेकर, एक डिफेंस को लेकर और सारी चीज़ें। अब देखो ना, एक मतलब कि अभी एक तालिबान वाला मतलब कि मसला अभी एक हल तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों में वो काफ़ी ना एक ट्रेंड में रहा कि तालिबान बॉर्डर पर चढ़ गए, उन्होंने अटैक कर दिया, बस ये होने वाला है, ये ख़त्म होगी चीज़ें। तो तालिबान के साथ इन्होंने मिलकर भी मतलब कि 2-3 बंदे बीच में डाले, एक मतलब के बिहाइंड इन्होंने सारे एक जो भी इनकी पुलिस थी वो स्ट्रॉन्ग की। कुछ अमेरिका की मतलब के एक्सपोर्ट को लेकर ना उन्होंने तालिबान का मतलब के एक मुंह बंद कराया और उनको रोका जो भी उधर से हमले हो रहा है। लेकिन आज देख लो 2-3 महीने हो गया, मतलब के तालिबान कोई मेंशन में नहीं है, कोई उधर से ना एक बॉर्डर पर हमला, ना जो ये निकाल रहे थे वो ये निकाल रहे हैं, मतलब के सारी चीज़ें एक थम गई हैं। लेकिन अब जो एक BL है ना, बलूचिस्तान आर्मी, तो वो काफ़ी ना मतलब कि अभी तो हमें तो एक पता ही नहीं था, हमें तो पहले यही एक पता चल रहा था कि एक पंजाब रीजन से एक बसेस जा रही थी ना, उन पर उन्होंने अटैक किया। क्योंकि ये एक पहली बात नहीं है, एक तो एक पंजाब रीजन से यही नहीं कि मतलब कि एक काली बस गई और उन्होंने अटैक किया। इधर से दिन में मतलब कि 20-30 बसेस जाती हैं एक लाहौर से या पंजाब का जितना भी रीजन है एक मतलब कि बलूचिस्तान में। तो ये मकसद उनका कल एक प्लानिंग के साथ अटैक था। चाहे आप जिधर भी ले लें, एक रेलवे को ले लें, एक मोटरवे को ले लें, तो इसलिए उन्होंने मतलब कि एक जो भी एक पंजाब से जा रही थी ना रीजन से बसेस, वो उन्होंने दिखाया कि हम मतलब कि हमने अटैक किया है। अब इसके पीछे भी एक पुलिस है। अब देखो ना, एक पंजाब के लोग ना तो एक फिनलैंड में रह रहे हैं, ना इधर एक आइसलैंड है कि मतलब कि इधर एक हैप्पी लाइफ है। इधर अगर बलूचिस्तान के लोग मतलब कि 70 रुपये यूनिट बिजली एक
मतलब कि खर्चा कर रहे हैं, तो इधर भी एक 70 रुपये ही खर्चा हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ये बस थोड़ा सा उन्होंने ट्रेंड बनाया कि हम नफरत करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा सीन कोई भी नहीं है। मतलब कि एक पूरा आप ओवरऑल पाकिस्तान ले लें, सारा एक ही सिस्टम है। अब सबसे जो बड़ा मसला है ना, जो एक मदनियात लूट रही है, या तो एक पाकिस्तान पर खर्चा हो तो फिर बंदा बोले कि यार वाकई एक बलूचिस्तान से लूट रहे हैं और इस चीज़ मतलब कि इस रीजन में एक लगा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना वो यही है कि वो सारी चीज़ें एक ना तो पाकिस्तान में रह रही हैं और ना ये एक पाकिस्तान पर एक खर्चा हो रहा है। अब चाइना के उधर सारे इंजीनियर एक चाइना ही एक मदनियात निकालता है और चाइना ही ले जाता है, आधा हिस्सा इनको और आधा मतलब कि ये खुद एक बांट कर एक खा जाते हैं। अब एक चाइना से तो उनकी नफरत मतलब कि फैली हुई है, इतने एक अटैक वगैरह हुए, लेकिन जो 2-3 दिन से काम स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक है। मतलब कि आपस में बहुत इनकी लड़ाई हो रही है, जिसमें एक आर्मी भी है उधर से, उनकी भी आर्मी है, और अभी तक मतलब कि कोई एक 100 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। बलूचिस्तान की तो भाई 102 उन्होंने बोला, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। लेकिन इधर से ये भी धड़ाधड़ एक ट्वीट और एक ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इतने बलूचिस्तान के जो आर्मी के बंदे थे हमने मार गिराए, जो इनके डिफेंस से रिलेटेड मतलब के ट्विटर है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन लड़ाई अभी तक स्टार्ट है उधर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि एक अभी आप कह लेना कि इसमें एकदम ये काम स्टार्ट हुआ है, तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। ये एक जो है ना वो बड़ी देर से लावा पाक रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि भाई कोई एक पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो नहीं छोड़ते, उसको उठा के ले जाते। उनको पता है कि ये हमें आगे जाके जो है ना वो एक टारगेट कर सकता है या हमें एक टफ टाइम दे सकता है एज एक एहतजाज की सूरत में। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो काफ़ी दिनों से ना वहाँ पे एक बड़े बड़े एक लेवल के ऊपर एहतजाज शुरू हुए हुए हैं। एक जिसको एक मारंग बलोच जो लड़की है वो एक उनको लीड कर रही है। जहाँ भी उसने भाई एक एहतजाज वगैरह रखे हैं वहाँ पे एक आप हज़ारों की सूरत में, आप कह सकते हैं कि लाखों की सूरत में वहाँ पे एक लोग आते हैं उस एक प्रोटेस्ट को एक अटेंड करने के लिए। उसकी वो प्रोटेस्ट क्या होता है? वो प्रोटेस्ट होता है कि जो भी हमारे इधर भाई राइट है ना वो हमें दो, जो खासकर उनके एक लापता लोग हैं ना वो उनको वापस दो। तो ये एक 2-3 चीज़ें उनकी एक डिमांड है, तो वो एक उनकी नहीं पूरी होती। आपको याद होगा कि पिछले एक कुछ महीने पहले वो एक इधर इस्लामाबाद तक वो आ गई थी, वो मतलब लोगों को लेके कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, शायद हमारी एक सुनवाई हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो बेचारी को एक खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि इन्होंने इनसाइड एक उनको धमकियाँ वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिस वजह से उसको, क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। वो आए तो यहाँ पे थे कि हमारे साथ कोई खड़े होंगे, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, वो उनको वापस जाना पड़ा। अब वहाँ पे भाई एक ये जो नफरत है ना वो एक इतनी बढ़ चुकी है ना कि कोई उसको बंदा एक कंट्रोल नहीं कर सकता। आप उनका प्रोटेस्ट देखें या उनका एहतजाज वगैरह देखेंगे ना, तो जो फर्स्ट रोज़ होती हैं ना वो उसमें सिर्फ एक लड़कियां या एक लेडीज़ होती हैं। वो कौन सी लेडीज़ होती हैं? जिनके भाई एक भाई गुम हुए हुए हैं, जिनके एक वालिद गुम हुए हुए हैं, जिनके बेटे गुम हुए हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है वो किसने गुम किए हैं उनको भी पता है कि किसने गुम किए हैं। तो लिहाजा वो एक बोलते हैं कि जो कुछ भी कर रही है ना, ये एक पंजाबी आर्मी बोलते हैं उसको कि वो कर रही है। लिहाजा उनको सबक सिखाने के लिए ये क्या करते हैं कि ये पाकिस्तान पंजाब के जो लोग हैं ना उनको ये टारगेट करते हैं। क्या कोई भी एक ज़ाहिर बात है, एक ट्रांसपोर्टेशन तो चल रही है, एक आमदोरफ्त हो रही है, एक सामान आ रहा है जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब भी उनका भाई एक देखते हैं कि वो एक उनका एक टारगेट या एक टाइम या देखते हैं यहाँ पे हमारा काम लग गया, तो वहाँ पे वो एक बस वगैरह को रोक के वो पंजाबी लोगों का एक ID कार्ड चेक करके उनको भाई एक वहाँ पे टारगेट कर देते। लेकिन जो ये रात वाला भाई अटैक है ना वो एक इतना खतरनाक उन्होंने किया है ना, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक टोटली इस चीज़ के ऊपर एक खामोश है। यहाँ तक कि इनको एक टारगेट मिला है कि आप एक अभी भी आप पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल जाके ओपन कर लें, उसमें आपको एक ट्रेंड होता है नज़र आ जाएगा कि एक महारंग बलोच के ऊपर कि आप इस चीज़ के ऊपर एक जो है ना वो मुज़ामत आप कह लो कि एक कहो कि भाई एक ये नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जो मेन मुद्दा उसके ऊपर एक बोलें। कोई उनको नहीं कह रहा कि बजाय इसके कि डायरेक्शन ही मोड़ दिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हो। लेकिन आप ट्विटर हैंडल के ऊपर बलूचिस्तान साइड के ऊपर जाएं, यकीन करो आपको ऐसे ऐसे लोग, ऐसी पिक्चरें सामने आ रही हैं, ऐसे एक थाने तक उन्होंने भाई नहीं छोड़े, जो एक पुलिस स्टेशन हैं वो नहीं छोड़े, बसेस अड्डे जो है ना वो उन्होंने नहीं छोड़े, तकरीबन
20 से 25 के करीब जो गाड़ियां जो आ जा रही हैं उनको उन्होंने ऐसे एक आग वगैरह लगा दी है, जो एक लाइव टारगेट 23 लोग की हैं वो तो बयान करने, तो ये चीज़ काम नहीं होगी यार। एक अब देखो ना, एक बहुत बड़ा एक ये एक इधर सान्या हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि हम उसका कोई हल निकालें, एक उनको एक टेबल टॉक के ऊपर लेके आएँ या कोई जो भी उनकी डिमांडें हैं वो पूरी करें, हम बजाय उनको ये चीज़ें करने के हम उनको मतलब मज़ीद इस चीज़ में एक जो है ना वो धंसाते जा रहे हैं और उनकी नफरत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। नहीं, वाकई सही बात है, लेकिन ये चीज़ें एक काम नहीं होने वाली कि अब थोड़ा सा एक मामला बहुत बिगड़ गया, लेकिन मीडिया पर इसका कोई एक मतलब कि एक मेन जो मीडिया उस पर ये जिक्र तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक महरन बलोच उसको भाई जब से एक यूएनए से भी मतलब कि एक परमिशन उन्होंने दी है ना कि ठीक है आपका राइट्स है, आप कर सकती हैं एहतजाज, तब से और एक मामला ख़राब हुआ है। अब देखो ये क्या करते हैं, लेकिन बहुत आगे जाकर काम ख़राब होने वाला है। एक डिमांडें तो ये नहीं मतलब कि एक मानेंगे, क्योंकि इतने दिन से नहीं इन्होंने मानी, इतना नुकसान भी हुआ है, तो अब ये एकदम से कैसे मान सकते हैं। लेकिन एक ज़रूर एक इधर से भी ना ये कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे। देखो ना, एक फीडिंग के ऊपर आ जाती बात, लेकिन जो हमारा मीडिया है भाई, जो जिनका एक असर सूख है ना इधर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो जो चीज़ एक घट रहा है ना, उनका यही एक मकसद है, या वो यही लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये जो BLA वाले हैं ना ये एक्सपोर्टेड हैं उधर से एक राह से, ठीक है ना, इंडिया राह से एक्सपोर्टेड हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें उनको पंजाब के साथ क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी है पंजाब की किसी कोई ख़ास किस्म की कोई होती है ना, एक ज़बानी लिहाज, ज़बान के लिहाज, या वो कोई 2-4 ये मिसालें दे रहे हैं जो भी मैं ट्वीट्स वगैरह का पढ़ रहा था, लेकिन आपको जो जस्ट एक नफरत नज़र आएगी ना वो यही है कि उनको पीछे से सपोर्ट होती है एक हथियारों की, एक पैसे की इंडिया की तरफ से कि आप जो है ना वो ये चीज़ करें, तो तब ये लोग करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार देख लो कैसे फजूल ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है कि उनका राइट है ना वो साइड के ऊपर कोई भी नहीं जा रहा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।